आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमसे कहा गया है प्रतिबल विकृति आरेख खींचिए और स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए तार के व्यवहार की विवेचना कीजिए जब उस पर बढ़ते हुए क्रम में भार लटकाया जाता है और अंत में तार टूट जाता है। तो हम पहले इसका एक चित्र बना लेते हैं, फिर हम इसको हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने चित्र बना लिया है। मान लीजिए हमारा एक तार लटकाया हुआ है। तो जब ये तार अभी लटका है, अभी हमने इसमें एक बल लगाना शुरू किया, बल लगाना या फिर यहाँ पे हम कहते हैं भार लटकाना है, तो हम धीरे धीरे उस भार के मान को बढ़ाते जाएंगे। तो भार के मान को बढ़ाने का सीधा मतलब है कि हमारा बल बढ़ता जाएगा। तो जब हम इस पर बल लगा के इसको खींचेंगे तो क्या होगा, अगर इसकी लंबाई अभी मान लीजिए एल है, तो जब हम बल लगा के इसको खींचेंगे तो इसकी लंबाई बढ़ती जाएगी। तो मतलब लंबाई कुछ समय तक बढ़ेगी। अगर हम वहाँ उसको थोड़ा सा खींच के छोड़ देंगे तो पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाएगा। तो ये ऐसा कब तक करता है, ऐसा ये हुक की जब तक ये हुक के नियम का पालन करता है तब तक ये ऐसा ही करता है। तो मतलब जब तक ये हुक के नियम का पालन करेगा तब तक हमारा प्रतिबल और विकृति का जो ग्राफ होगा वो सीधी रेखा होगा। तो ये हमारा प्रतिबल का जो ग्राफ है सीधी रेखा है। मतलब यहाँ तक क्या है, यहाँ तक ये हुक के नियम का पालन कर रहा है। मतलब यहाँ तक जितना भी प्रतिबल होगा, प्रतिबल क्या होता है, प्रतिबल हमारा होता है बल बटे क्षेत्रफल। मतलब जितना हम ये बल लगा रहे हैं और जिस क्षेत्रफल पे लगा रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो इसका क्षेत्रफल होगा सतह का, उसका मान हमारा प्रतिबल कहलाता है। और विकृति क्या होती है, लंबाई में वृद्धि, मतलब डेल्टा एल बटे वास्तविक लंबाई का अनुपात होता है। तो यह जब तक हम प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर हम क्या करेंगे, इस पे बल लगाएंगे और जब हम बल हटाएंगे तो अपने पुनः लंबाई मतलब लंबाई एल को प्राप्त कर लेगा। लेकिन जब हम इससे ज़्यादा बल बढ़ा देंगे तो इसमें क्या होगा, तब इसमें जो है परमानेंट जो है विस्थापन आना शुरू हो जाएगा। मतलब उसके बाद अगर हम प्रत्यास्थता की सीमा के बाहर जाके इस पे हम बल लगाएंगे तो ये हमारा देखिए तार फिर जो है अभी मान लीजिए फिर इसकी लंबाई में परमानेंट वृद्धि हो जाएगी। मतलब ये मान लीजिए डेल्टा एल लंबाई में वृद्धि हो गई तो ये डेल्टा एल बनी रहेगी। फिर ये अपना वापस स्थिति में नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि हमने बल जो लगाया है वो हम प्रत्यास्थता की सीमा के बाहर चले आए हैं। फिर ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरह होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद अगर हम इसमें थोड़ा सा भी बल लगाएंगे तो इसकी लंबाई में बहुत अधिक वृद्धि होती है। देखिए बल हम नहीं भी लगाएंगे तो भी ये अपनी थोड़ी देर के लिए, बहुत अल्प समय के लिए इसकी लंबाई में अपने आप वृद्धि होती है। फिर उसके बाद फिर इसमें बल लगाने पे लंबाई में वृद्धि होती है। देखिए क्योंकि जैसे जैसे हम बल का मान बढ़ाते जा रहे हैं, यहाँ पे बल का मान कुछ है लेकिन यहाँ पे बल का मान कुछ है, क्योंकि एरिया नियत है तो मतलब हमारा बल बढ़ रहा है। तो ये लंबाई में वृद्धि, मतलब इधर देखिए यहाँ पे हमारी लंबाई में वृद्धि भी हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम बल बढ़ा रहे हैं उसके बाद लंबाई में वृद्धि होती जा रही है और ये पुनः अपनी वास्तविक स्थिति पे नहीं जा पा रहा है। उसके बाद कुछ देर के बाद ये इस बिंदु पे आके टूट जाता है। मतलब तार यहाँ से टूट जाएगा, बल बहुत अधिक बढ़ाएंगे तो हमारा तार जो है वो टूट जाएगा और इसी को हम कहते हैं भंजक प्रतिबल। भंजक प्रतिबल। तो लगातार जब हम भार बढ़ाते जाएंगे तो एक ऐसी स्थिति आएगी जिस पे जाके हमारा ये तार टूट जाएगा और हमारा जो है तार यहाँ से अलग हो जाएगा। उस स्थिति को हम कहते हैं भंजक प्रतिबल। वही हमारी इसकी अधिकतम स्थिति होती है। इतना बल ये हमारा जो तार मतलब इतना प्रतिबल सहन कर सकता है। तो इसकी विवेचना इसी प्रकार की गई थी। जब जब हम बल बढ़ाते जाएंगे तो हमारा पहले तो प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर रहेगा, मान लीजिए बिंदु ए तक। उसके बाद बिंदु ओ पे ये अधिकतम हो जाएगा। यहाँ पे अगर बिंदु ओ पे जितना बल लगेगा उतना हम अगर लगा के छोड़ देंगे तो कुछ दूरी तक तो ये अपनी प्रारंभिक स्थिति में जाएगा। उसके बाद ये नहीं जाएगा, मतलब पूरी प्रारंभिक स्थिति में नहीं जाएगा। उसके बाद हम इस पे बल का मान कम लगाएंगे तो भी जो है हमारा जो है इसमें लंबाई में वृद्धि अधिक होगी और उसके बाद एक ऐसा बिंदु आएगा, ये मान लीजिए बिंदु बी है, यहाँ पे तार टूट जाएगा, उसे हम भंजक प्रतिबल कहते हैं। तो यही जो है हमारी इसकी विवेचना है। ये हमारा प्रश्न हल हो गया है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।